Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बेस्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉलेज माइग्रेशन प्रोसेस। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन का प्रोसेस है, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ कॉलेज माइग्रेशन की, क्योंकि जैसे कि आप लोग की दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वैसी मान लीजिए कोई और यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग वहाँ से भी माइग्रेशन करवा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है और वो चाहता है कि वो अपना माइग्रेशन करवा ले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसका प्रोसेस भी होता है। लेकिन आज का जो प्रोसेस हम जानेंगे वो है सिर्फ कॉलेज के ऊपर, कि मान लीजिए आप अभी राजधानी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना हिंदू कॉलेज में अपना माइग्रेशन करवा लें। तो कॉलेज टू कॉलेज कैसे माइग्रेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंड कितनी सीजीपीए चाहिए होती है, क्या परसेंटेज मैटर करती है, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स की आपको नीड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग आपका जो मेन डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ कि क्या हम लोग SOL से रेगुलर में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी कि माइग्रेशन करवा सकते हैं। तो हाँ जी, आप अपना ट्रांसफ़र माइग्रेशन करवा सकते हैं। अगर अभी आप स्कूल ऑफ लर्निंग के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि SOL से अब आपको स्टडी नहीं करनी है, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है DU के रेगुलर कॉलेज में, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी कि आप किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं रेगुलर कॉलेज में DU के, और आप चाहते हैं कि अब आपको ओपन से लर्निंग करनी है DU के SOL से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो माइग्रेशन दोनों ही केस में पॉसिबल है। अब तक की जो गाइडलाइंस हैं, इन फ्यूचर अगर गाइडलाइंस चेंज होती हैं तो वो बात अलग है, ठीक है। सबसे पहला डाउट जो था वो मैंने आपको बता दिया। आप NC-WEB के हो, SOL के हो या फिर रेगुलर के हो, आप अपना माइग्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो माइग्रेशन करवाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं अपने सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब आपको पता है कि DU में सेमेस्टर सिस्टम है, आपका हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो सेकेंड ईयर में आप लोग अपना माइग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं, और सेकेंड ईयर के भी आप सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल हैं। यानी कि जब आप लोगों ने अपना फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को क्लियर कर लिया है और आप लोग का रिज़ल्ट आपके हैंड में है, आपकी CGPA SGPA आपके हैंड में है फर्स्ट ईयर की, तब उसके बाद थर्ड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। यानी कि सेकेंड ईयर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड सेमेस्टर आपके लिए सिर्फ एक फ़र्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है माइग्रेशन प्रोसेस के लिए, आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब एलिजिबल तो यही है कि आप लोग की कोई भी बैक वगैरह नहीं हुई होनी चाहिए, यानी कि आपके मार्क्स वगैरह ठीक होनी चाहिए, आपका गुड स्कोर होना चाहिए, आप फेल वगैरह ना हो फर्स्ट ईयर में, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर में, ना ही सेकेंड सेमेस्टर में, तब भी आप लोग एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग की बैक आ रही की या फिर आप फेल हो किसी सब्जेक्ट में और आप सोच रहे हो कि आप ट्रांसफ़र करवा लोगे अपना, नो, ओके। एंड अगर हम CGPA की बात करें, अब आप लोग को पता है कि CGPA क्या होती है अगर आप DU का स्टूडेंट हैं, तो CGPA अब कुछ कॉलेज, ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कोई भी ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 9 CGPA लानी है, फिर 9.5 CGPA लानी है आप तभी माइग्रेशन कर सकते हैं, नो, दिस वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। तो देखिए, कुछ कॉलेज होते हैं जो 8 CGPA की डिमांड करते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो 9 CGPA 9.5 CGPA की डिमांड करते हैं, ओके। ये था आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लो कि आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ कॉलेज चेंज करने का राइट है। कोर्स जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आपको उसी कोर्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अपना BA ऑनर्स हिस्ट्री से करा है, ठीक है, तो आपको जब आपका माइग्रेशन हो जाएगा तब आप कोर्स अपना हिस्ट्री ऑनर्स ही रखोगे, कॉन्टिन्यूशन होनी चाहिए कोर्स की। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में BA हिस्ट्री ऑनर्स था, सेकेंड ईयर में आप लोग चेंज कर रहे हो अपना BA
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपना कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो, इस बात को आप जान लो, ठीक है। अब क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो देखो, कॉलेज का माइग्रेशन करवाने के लिए आपके पास सबसे पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए वैलिड रीज़न, ठीक है। ऐसा कोई फालतू रीज़न नहीं होना चाहिए कि हमको ये कॉलेज पसंद नहीं है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आया जी, तो हमको दूसरे कॉलेज में जाना है। नो, आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, बिकॉज़ आप लोगों को जो कम्युनिकेशन है वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से होगा, एंड जिस कॉलेज में आप जाने की सोच रहे हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल से भी आप लोगों का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपका जो वैलिड रीज़न है आप उस रीज़न को देख लीजिए। और वैलिड रीज़न आप समझ सकते हैं क्या हो सकते हैं, लाइक मान लीजिए कि आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस एरिया से आपको जो कॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो आपको ट्रैवलिंग की दिक्कत हो रही है। या फिर कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो उसका कॉलेज अगर इवनिंग के टाइम है और वो चाहती है कि उसको किसी ऐसे कॉलेज में मिल जाए जहाँ पे उसका मॉर्निंग वाला हो, या फिर कोई भी ऐसा डिस्टेंस कॉलेज हो जो उसके घर से पास हो, तो ऑल दीज आर द वैलिड रीजंस। ऐसा कोई रीज़न मत दे देना कि नहीं हम कोई कॉलेज पसंद नहीं आया इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं चलता। सो मैंने आपको वैलिड रीज़न की डेफिनेशन बता दी है कि वैलिड रीज़न क्या होता है। और जो आपका रीज़न है, वैलिड जो आपका रीज़न है, आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा, ताकि जो आपके प्रिंसिपल हैं वो इस चीज़ को मान सके कि आप सच बोल रहे हो, वरना ऐसा तो कोई भी बोल देगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम बोथ द कॉलेजेस। सो बेसिकली एनओसी सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो आपको सबसे पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना है, आपको उनको एड्रेस करना है कि हमको अपना कॉलेज चेंज करना है, तो प्लीज़ आप हमको एनओसी सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब आपको अपने प्रिंसिपल को कन्विंस करना है, ठीक है। ये कोई इजी टास्क नहीं है कि आपने बोला और आपके प्रिंसिपल ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया एनओसी का, नहीं, वो एकदम से नहीं मानते हैं। और सच बताऊं तो अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी और कॉलेज में माइग्रेशन करवाना चाहते हैं कॉलेज में, तो बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है, ठीक है। माइग्रेशन प्रोसेस सुनने में आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, बट इतना इजी नहीं होता है। आसानी से प्रिंसिपल आपको नहीं जाने देते हैं। और तब जब अगर मान लीजिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप इससे भी अच्छे कॉलेज में स्टडी करें, तो उसी केस में आप लोग अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं जो अपने कॉलेज में हर बार टॉप करता है, आपके 9 CGPA आती हैं, ठीक है, आप टॉपर हैं कॉलेज के, तो आपका जो प्रिंसिपल है कॉलेज के वो आपको नहीं जाने देंगे एकदम से किसी और कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज की भी रेपुटेशन का सवाल है। और किसी अच्छे स्टूडेंट को जो कि आपके कॉलेज का नाम कर सकता है आगे जाके, कोई भी प्रिंसिपल नहीं चाहेगा कि हम इतने अच्छे बच्चे को किसी और कॉलेज में भेज दें, ठीक है। और आप जिस कॉलेज में जाने वाले हैं, अब मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो आपका जो कॉलेज है जहाँ पे अभी आप स्टडी कर रहे हैं, उसके प्रिंसिपल तो मान लीजिए आपको एनओसी सर्टिफिकेट दे भी दें कि जाइए आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, हमारी तरफ से हाँ है। तो लेकिन जो वो वाला प्रिंसिपल है जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं, तो मे बी वो आपका एनओसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि कोई भी कॉलेज किसी ऐसे बच्चे को नहीं लेगा जो पढ़ने में अच्छा ना हो। तो आप समझ रहे होंगे कि ये प्रोसेस इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, ठीक है। प्रोसेस मुश्किल है बट इम्पॉसिबल है ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ट्रैवलिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपका जो रीज़न है अगर वो वैलिड है और आपके जो मार्क्स हैं CGPA है वो भी अगर अच्छी है, तब आपका माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए। सेकंड वन इज़ जो फर्स्ट ईयर मार्कशीट। अब आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का भी एंड सेकंड सेमेस्टर का भी, तो आपकी पूरी मार्कशीट बन जाती है। सो उसको आपको लेके जाना है और आपको देना है, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़
लीविंग सर्टिफिकेट, आप जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं आपको वहाँ से एक लीविंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक होता है माइग्रेशन का फॉर्म होता है, आपको माइग्रेशन फॉर्म भी ऑनलाइन मिल जाता है ड्यू की साइट पे। जब भी ड्यू रिलीज़ करता है उस फॉर्म को, आपको उस फॉर्म को ही फिल करना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलर कॉलेज से अगर आप किसी और कॉलेज में चाहते हैं अपना ट्रांसफ़र करवाना, या फिर कोई SOL का बच्चा है वो चाहता है कि वो रेगुलर कॉलेज में आ जाए, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज होते हैं ड्यू के, उसमें कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। हमारे पास अभी अराउंड 70,000 सीट्स हैं। अब मान लीजिए इतनी सीट्स हैं और उसमें से सिर्फ 100 या 200 ही सिर्फ वैकेंट हैं, और मान लीजिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं माइग्रेशन के लिए वो कितने हैं, 500,000, तो इसमें चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब जो बच्चे रेगुलर कॉलेज से SOL में जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ईजी है, और उनका प्रोसेस तो आसानी से हो ही जाता है। माइग्रेशन तो उनका मान लीजिए हो ही जाएगा, क्योंकि SOL में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, कोई भी नंबर नहीं है ऐसा, इसलिए। मैंने आपको बता दिया कि इंटर कॉलेज माइग्रेशन क्या है DU में। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।